जब एक मजलूम दिल से आह भरता है तो उसकी आवाज जमीन से आसमान तक पहुंचती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं, जब एक मजलूम दिल से आह भरता है तो उसकी आवाज जमीन से आसमान तक का सफर तय करती है। और जब वो मजलूम एक यतीम बच्ची हो तो उसकी बद्दुआ से पहले रहमत रोती है और फिर इंसाफ उतरता है। आज की कहानी है एक ऐसी बच्ची की जिसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, लेकिन उसे छोड़ गए लोगों के बीच जो अपने थे मगर अपने नहीं रहे। एक छोटा सा घर था गांव के कोने में। उस घर में रहती थी 7 साल की नन्ही सी बच्ची आयत। आयत की दुनिया उसके अब्बू और अम्मी थे। अब्बू हर शाम उसे कंधे पर बिठाकर मस्जिद तक ले जाते और अम्मी उसके बाल संवारते हुए कहती, मेरी बेटी कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगी। घर अमीर नहीं था लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ था। रात को तीनों साथ खाना खाते और आयत हंसते हंसते सो जाती। उसे क्या पता था कि किस्मत उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। एक दिन अब्बू शहर काम से गए लेकिन वापस नहीं आए। सड़क हादसे की खबर आई। अम्मी ने खुद को संभाला मगर कुछ ही महीनों में बीमारी ने उन्हें भी छीन लिया। आयत अब अकेली थी। 7 साल की उम्र में उसने जनाजे का मतलब समझ लिया था। उसकी आंखों में सवाल था, अब मुझे कौन पुकारेगा बेटी कहकर। रिश्तेदार आए। चाचा उसे अपने घर ले गए। शुरू में सब अच्छा था, नई कपड़े, मीठी बातें, तुम हमारी बेटी जैसी हो। लेकिन वक्त बदला। धीरे धीरे वो बेटी जैसी बोझ बन गई। आयत सुबह सबसे पहले उठती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, बच्चों का बैग तैयार करती। चाची कहती, हमने तुझे पाला है, एहसान मान। अगर रोटी थोड़ी जल जाए तो ताना मिलता, अपने माँ बाप को खा गई, अब हमें भी खाएगी। आयत चुप रहती। वो रात को छत पर जाकर आसमान देखती और धीरे से कहती, अम्मी मैंने क्या गलती की थी। उसकी उम्र खेलने की थी मगर हाथों में छाले थे। उसकी आंखों में सपने नहीं, सिर्फ आंसू थे। एक दिन चाची ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा, सिर्फ इसलिए कि दूध उबल कर गिर गया था। उस रात आयत ने खाना नहीं खाया। वो कोने में बैठी रही और पहली बार उसने हाथ उठाए। उसकी आवाज कांप रही थी, या अल्लाह अगर मैं सच में बेगुनाह हूँ तो तू खुद देख रहा है। उसने किसी का नाम लेकर बद्दुआ नहीं दी, बस इतना कहा, या अल्लाह तू इंसाफ करने वाला है। और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। कुछ ही हफ्तों बाद चाचा का कारोबार अचानक घाटे में चला गया। घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई। जहां पहले दावतें होती थीं, अब सन्नाटा था। बिजली का बिल बाकी, राशन कम, बच्चे बीमार, चाची परेशान, चाचा बेचैन। उन्हें समझ नहीं आ रहा था सब कुछ अचानक कैसे बदल गया। एक रात चाचा ने आयत को नमाज पढ़ते देखा। वो रो रही थी। उसकी दुआ सुनकर चाचा के हाथ कांप गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, घर में जिसको सबसे कमजोर समझा वो अल्लाह के सबसे करीब थी। चाची की तबीयत खराब हुई। आयत ने ही रात भर पानी पिलाया। चाची ने धीरे से पूछा, तू हमसे नाराज नहीं? आयत ने जवाब दिया, मैंने तो बस अल्लाह से बात की थी। तू हमसे नाराज नहीं? ये सुनकर चाची रो पड़ी। उन्हें समझ आया मजलूम की आंख खाली नहीं जाती। कुछ महीनों बाद हालात संभलने लगे। चाचा ने आयत को स्कूल भेजना शुरू किया। चाची का रवैया बदल गया। घर में फिर बरकत आई। लेकिन इस बार घर में डर नहीं, तौबा थी। आयत ने कभी बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। याद रखिए, यतीम का दिल बहुत नाजुक होता है और मजलूम की दुआ सीधे आसमान तक जाती है। अगर आपके आसपास कोई यतीम है तो उसके सिर पर हाथ रखिए, क्योंकि जिस घर में यतीम रोता है वहां से बरकत उठ जाती है और जिस घर में यतीम मुस्कुराता है वहां रहमत उतरती है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको जुल्म से बचाए तो आज किसी मजलूम के लिए दुआ कीजिए। आमीन।